पहले चीनी मिल थी तो समस्या कम थी, शराब फैक्ट्री बन गई, इतना पानी दोनों से निकल रहा है कि मतलब हम लोग एकदम खाने बिना मर गए हैं। हमार मशीन का पानी एकदम ये मिल का पानी आवत है। हम हे दे यहाँ से लामे से हम पानी ले जा के पियती, चौवन के वह पियावती। ये लोग क्या है कि मुबारकपुर आजमगढ़ जाकर के अपनी मजदूरी कर करके और किसी तरह अपना पेट पालन कर रहे हैं साहब। नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सठियाव क्षेत्र में। आजमगढ़ ज़िले का सठियाव क्षेत्र है। मेरे बाईं तरफ चीनी मिल है और इस वक्त हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उस पर खड़े हैं। मेरे पीछे सैकड़ों ग्रामीण पुरुष और महिलाएं खड़ी हैं। इनकी समस्या ये है कि जो चीनी मिल से चीनी को सफाई करने में सल्फर युक्त पानी का इस्तेमाल होता है, उस पानी को कहीं भी स्टोर करने या उसका कोई प्रॉपर वे में नाला वगैरह बना के इस तरह से नहीं किया गया है कि वो पानी कहीं अन्यत्र क्षेत्र में चला जाए। वो पानी सारा इन किसानों के खेतों में आ रहा है। पानी पूरी तरह से गंदा है, काला है, जिसकी वजह से इनकी यहाँ पे आप देख रहे हैं सैकड़ों बीघा दाहिने तरफ भी और बाएं तरफ भी असोना ताल है। आसपास के क्षेत्र के जितने गाँव हैं सबकी फसलें जो हैं पूरी तरह से सड़ जा रही हैं। गंदा पानी है, काला पानी है, सल्फर युक्त पानी है। मुझे ये बताया जा रहा है कि इनके हैंडपंपों में भी वो पानी, काला पानी निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से दूषित पानी पीने की वजह से इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब नई नई बीमारियां भी घर कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। नाम क्या है आपका? जब्बू सिंह। जब्बू, ये बताइए कि क्या समस्या है? सर, ये जो आप देख रहे हैं, आपको दिखाया गया खेत, ये हमारी भूमधरी है। इसमें हमारा हर प्रकार का अनाज पैदा होता है, धान, गेहूँ, चना, सब कुछ हम पैदा करते थे। लेकिन जब से चीनी मिल और शराब फैक्ट्री लगी है, उसका गंदा पानी आता है और ये बारिश के पानी में मिल करके हमारे धान को एकदम नष्ट कर देता है। और उसका पानी इतना ज़्यादा आता है कि ताल में भरने के बाद भी हमारी पूरी ये 400 बीघा खेत में हमेशा भरा रहता है, उसका लेवल कभी कम नहीं होता। इसके लिए हम 4 साल से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। 4 साल से समस्या है? 4 साल से समस्या ज़्यादा है सर। पहले चीनी मिल थी तो समस्या कम थी, शराब फैक्ट्री बन गई, इतना पानी दोनों से निकल रहा है कि मतलब हम लोग एकदम खाने बिना मर गए हैं। तो क्या जैसे कोई पानी का फिल्टर करने का या हमने जीएम साहब से बात किया था, हम लोग गए थे, वो बोल रहे हमारे पास पानी निकालने का कोई ड्राप नहीं है। हम खाली बस अपने चीनी मिल की बाउंड्री से पानी निकाल देते, अब कहाँ जाएगा हमसे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग जरो मरो कुछ भी करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। किसने कहा ये जीएम साहब कह रहे हैं। चीनी मिल आपने बताया कि आपने बताया ना कि आपका जो ये कैंपस है चीनी मिल का, जी, आपको उसी के अंदर आपको सारी चीजें करनी है। मैं उनको ये बात सर बोलता हूँ, मैं उनसे कई बार, हमारे 3-4 बार हमारी मुलाकात हो गई, हम लोग बात करते हैं उनसे, बोलते हैं तुम लोगों को जो करना है करो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि डीएम साहब से बात करेंगे। देखिए कब तक बात करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी है, आप देख रहे हैं ना कि हमारा खेत एकदम बंजर होता जा रहा है। इसमें लोग मछली भी खाते हैं, गरीब आदमी है, मछली के पालन यहीं से करते हैं खाने का, वो भी इनको नहीं मिल रहा। उसकी स्वाद बदल गई है। हैंडपम्प के पानी से हम परेशान हैं, इतना काफ़ी मच्छर है कि रात में सोना भी दुर्लभ हो जा रहा है। हम लोग एकदम मतलब समझ एकदम उब चुके हैं चीनी मिल से। अभी क्या करना हम लोग खुद भी नहीं जान पा रहे हैं। परेशान है ये लोग, खुद भी नहीं जान रहे हैं। आप बताइए ये समस्या कब से है? मेरा नाम शिव प्रसाद यादव है। ये समस्या तो ज़्यादा दिन से है, लेकिन हम लोग 3 साल से ये पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा है यहाँ पर क्या है, जो भी यहाँ लोग हैं, ये गांव के अगल बगल हैं, ये सब गरीब हैं। ये लोग क्या है कि मुबारकपुर आजमगढ़ जाकर के अपनी मजदूरी कर करके और किसी तरह अपना पेट पालन कर रहे हैं। ऐसा है। दूसरी बात, हम लोग क्या है कि आवाज़ कितने बार उठा चुके हैं। यहाँ पर जीएम महोदय से हमने कई बार मिला है, ऐसा है। और जीएम महोदय से ये बताया गया है कि ऐसा है कि आप मिल बनी तो पानी का निकासी की व्यवस्था क्या हो पाई, ऐसा। तो जीएम साहब ने कहा कि ये तो मिल बनी, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, लेकिन जो पानी की निकासी की व्यवस्था है वो सभी लोग भूल गए। ऐसा जीएम साहब ये भी बोले कि ये जो पानी की निकासी की व्यवस्था है सभी लोग भूल गए। ऐसा पूछा नहीं, भूल सुधार कब होगा? नहीं, वही पूछा गया तो कहे कि ठीक है, जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था की जाएगी। यही आश्वासन दे करके हम लोग चुप हो गए। दूसरी बात, 28/11/2019 को डीएम साहब को हमने लेटर सौंपा था और डीएम महोदय ने कहा था कि जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान हो, ताकि जो गरीब किसान है अपनी मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे हैं और ताल के पानी से इतना नुकसान हो रहा है, तो जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन क्या है कि हम लोग क्या अपनी आवाज़ उठाते उठाते क्या हम लोग थक चुके हैं। आपने उच्च अधिकारियों जैसे कमिश्नर से या कभी डीएम साहब से शिकायत कराई? सभी शिकायत की हैं। हम लोगों के पास उसका लेटर भी है। ऐसा है, सभी शिकायत की हैं। आज क्या है कि हम लोग 10 दिन से क्या है कि सभी लोगों के यहाँ लेटर दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है,
इतना भीड़, कई बार हम लोग आए थे, अपने में हमारे नेताजी लोगों को बुलाए थे कि क्या है कि किसी तरह हम लोग की समस्या हो। ऐसा प्रतिनिधियों को आपने भी अवगत कराया? नहीं, हाँ अवगत कराए थे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आ रहा ऐसा है, और पेपर में भी निकला ऐसा है, पेपर के माध्यम से सभी लोग पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि आज कोई अधिकारी नहीं आ रहा है, न कोई यहाँ पर बड़े नेता आ रहे हैं, न कोई अधिकारी आ रहा है ऐसा है, ताकि हम लोग की जो समस्या है उसका समाधान हो ऐसा। और हमने क्या कि 10 दिन से हम लोग लेटर दे चुके हैं सभी अधिकारियों के पास, लेकिन आज तक क्या कि कोई मुआयना नहीं करने आया है कि क्या कि यहाँ पर क्या किसान कैसे मर रहे हैं, कैसे उनकी समस्या है, कोई नहीं निवारण हो पा रहा है ऐसा है। यहाँ के किसान समस्याग्रस्त हैं, कुछ महिलाएं भी उनसे बातचीत करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगवंती है भैया। जगवंती नाम। हमार मशीन का पानी एकदम ये मिल का पानी आवत है। हम हे दे यहाँ से लामे से हम पानी ले जा के पियती, चौवन के वह पियावती, चाहे भगवान जीवन करें चौवन के, बाकी आदमी के से काला पानी आ रहा है। एकदम काला पानी है, जैसे ही पानी है वही तरह मशीन में पानी। हम तो ले आते रहिए तो कुछ बोला लगनी है, नहीं तो मशीनिया का पानी ली आल होती। लाना चाहिए था, दिखाते। हाँ हम ले आते रहिए, बाकी मने हमारे पतो लगी एगो कहला का ले जेबू जाएदा, बस हम ना लिए नहीं है। हमारे एकदम से हम नल का पानी नहीं पी रही हैं? नहीं, नल का पानी ना पियती। और चौगा ओहू में चौगा पियत खात हम तो ओहू में बीमार पड़ जात हम चौगा। यही पानी है ना नल में निकलता है, ये देखिए। ये पानी भी हमारे पास आ गया है, और ये देखिए, ये पानी आ रहा है, कचरा वाला पानी। ये पानी है, ये पानी एकदम से कचरा वाला पानी, ऐसा लग रहा है जैसे, अब क्या बताएं इसको, ऐसे लग रहा है किसी तालाब जैसा पानी निकल रहा है इस तरह से। आदमी तो ना पियत हम भैया माला तो चौवन के यह पियावल जाता कि कहां से चौवन के केतनी खोल के दिया। तो क्या इससे, जैसे आप लोग नहीं पी रहे हैं, तो क्या पशुओं को भी कोई नुकसान हो रहा है? अब भैया जानवर हमें उनके कोनो नुकसान होते से? अब जो चौवा या बीमार पड़त हम, चौवा बीमार पड़त हम, डॉक्टर आवत हम, सुई दवाई का कि यह पानी यह बेकार करत है, तो कहाँ से हमन कैसे का जियल जा? कितना हम चौवन के लिए आइला में से पूरे गाँव का मशीन गड़बड़ पानी देती है, तो पशु को तो मतलब आज भी है, बाकी जनता भी एकदम 5 साल से मरत है, रोज जर बुखार। देखिए साहब, हमन के कुछ ना चाहिए, हमन एकदम पढ़ाई लेके भीख मांगे वाला है जा, हमन के कुछ रह ना गया, जे कुछ होते हमन के तलवे में रहला, सब भर के, हाँ सब एकदम डूब गए, कुछ हमन के गोरू चौवन के बाल बच्चे के भूखन मरत हवा साहब। हमन के जब न के खेतवा देखा था न के मुआवजा देता, हमन का 4 साल से एकदम हमन भूखन मरत हैं, एकदम भूखन मरत थी, भिखारी लोग का करिए खेतवा वही के डाँड़े खेत हम स्कूल एकदम बेबाक 2 साल से कुछ ना होता, कुछ ना होता। आपका क्या नाम है? बालचंद। तो ये कब से यहाँ पे दुर्व्यवस्था है? पानी से गंदा आ रहा है? पानी तो कौ साल से गंदा रहा है, लेकिन 3 वर्ष से हम लोग भूखा मर रहा है, फसल नहीं होती। 3 साल से कोई फसल नहीं हो रहा है? 3 साल से साहब कुछ फसल न, जो धान की फसल चल जाती है, गेहूँ भी नहीं बोआ था साहब। हम एकदम भूखा मर रहे हैं, बाल बच्चे सब, मजूरी भी नहीं, कहीं काम धंधा लगता है, कामो धंधा ना लगा था भैया। यही पर देखा भैया 2 ठे लड़का आए के 12 घंटा खटत रहना। हाँ ये जो पुल बना था वो लड़का लेके भाग गया पैसा भैया, उसी लाइन वाला, और लड़का काल ही से चल भाग गया, या लड़का जात हम। कमाल है एकदम, योगी सरकार में कमाल हो रहा है। क्या कुछ हो जाएगा कुछ अंदाजा नहीं। वही तरह जात हम करे घरे, अब काल ही का निकलन हम, रात दिन रात काहे वहाँ थाने पर से कुल कागज पत्र बनवा के लेके जात हम, आ कुछ अभी लड़का चौपल ना हम चली जात हम, एकदम हमन का जीरो आइन में पड़ल है। एक तो पैसा लेके चल गए ना, लड़कन पर का पड़ी का ना पड़ी। अब जब ये 3 साल से आपके खेत इस तरह से आप लोग परेशान हैं, तो शिकायत कहीं किया आप लोगों ने? कहा साहब नहीं पढ़ा आदमी है, पैर ताकत नहीं है, कहाँ जाए साहब, कहीं जाए भर के बेमत नहीं। यहाँ पे अपनी बात मुखर होकर रख रही हैं। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहा था, आप बोल रहे थे? हमन ये कहे जग साहब कैसे कैसे कल जा, मन प्रधान से कहते हैं जाओ, वो तो मालिक हम गाँव का, वो न सुनत हम बड़े बड़े, और कैसे कहल जा, दूर रही और दूसरे कैसे कहल जा, मन का अपन समस्या सबसे कहते जा, क्यों मन का सुनत ना है साहब, सुन नहीं रहा इनकी समस्या है। और आप बताइए क्या समस्या है? सर ये समस्या करीब 3 साल से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये जब खाली मिल जो थी चीनी मिल, तो इसके पानी से हम लोग को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, तो हम लोग को मतलब इसे ज़्यादा जरूरी नहीं समझे। लेकिन जब से दारू की फैक्ट्री जो चालू हुई है जी, तब से हम लोग की फसल एकदम नष्ट हो जा रही है। सर 1 साल पहले हम लोग कंप्लेन किए थे
कि मतलब हम लोग का जो पानी का जो निकासी है वो हो जाएगा। खाली आश्वासन दे करके 1 साल पहले, तो फिर जब इस बार गए तो दोबारा कंप्लेन लेकर के बोले कि नहीं, फिर मई जून दिखाने लगे। तो हमको भैया अगली साल भी यही प्रॉब्लम था, बोले कोई दिक्कत नहीं, आपकी मई जून में हो जाएगा। बस यही खाली आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 सालों से हम लोगों के नज़दीकी नेता पूर्व जिलाध्यक्ष सपा के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग क्या है कि ये कदम उठाए हैं, और ये इनके साथ रह कर के हम लोग की जो भी लड़ाई लड़ेंगे इनके साथ हम लोग रह कर के लड़ेंगे। और क्या है कि मिल्स पे जो गंदा पानी आ रहा है उसको कतई हम लोग अपने खेतों में नहीं बहाने देंगे। ऐसा अभी क्या है, शासन प्रशासन को सभी को वार्निंग दे दिए हैं, और नेताजी के अगुवाई में हम लोग क्या है, कितना भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, हम इनके साथ रह कर के और संघर्ष करेंगे, और अपने खेतों में हम चीनी मिल के पानी को बहाने नहीं देंगे। ऐसा जी। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे थे? सर कहना चाह रहा है कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा तो मिल का निर्माण किया गया, बहुत सराहनीय कार्य हुआ 400 करोड़ की लागत जी, लेकिन उसके पीछे एक तो तरफ लाभ दिया, लेकिन दूसरे तरफ बहुत काफ़ी किसान 400 से 500 एकड़ जमीन यह किसानों की, तो यह न गेहूँ हो रहा है न धान। 400 से 500 एकड़ की जमीन करीब है। 500 एकड़ से जगदीशपुर है, और सोना है, हरैया है, सुराई है, और यह संग्रामपुर है, देवरिया है। 6-7 करीब आधा दर्जन से ऊपर गांव जिससे प्रभावित हैं यह। और यह गंदा पानी नहीं, यह जहरीला पानी है, एकदम पॉइजनस पानी है, जो यहाँ किसानों की मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मच्छरों का प्रकोप, ऊपर से कुछ गाय जोगी सरकार ने तो गायों को छोड़वा दिया, लेकिन उसकी रखवाली का इंतजाम नहीं किया कि गाय रहें क्या। वहाँ पी करके पानी, जहरीले पानी को मर रही हैं और बदबू कर रही हैं। रहने वाले जो 6 लेन पर हैं वहाँ उसको जो कार्य निर्माण कराने पुलों का वो रोज JCB आकर के खुद करके गाड़ रही है। और ये गाय अगल बगल यहाँ बगल आप लोगों को प्रसाद जाम मर रही है, बदबू कर रहे हैं। वहाँ भी मरा था घर किनार, घर के पास में। जहरीले पानी से आपने सही बात की, इतने सारे लोगों से हमने बातचीत किया, लेकिन सही बात करने वाला व्यक्ति अब जाके हमको मिला। आपने कहा जहरीला पानी जी, तो इस पानी को पी के क्या कोई बीमार भी पड़ा है? जी बीमार ही तो नहीं, अब बता रहा हूँ गायें जितनी मरती जा रही है अभी। जी 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 जी, अब कुछ लोग मच्छर प्रकोप हो ही रहा है। इसके अलावा गांव में जो हैंडपैप जो पानी गंदे दे रहे हैं, दूषित पानी दे रहे हैं, उसको लोग पीना छोड़ दिए हैं, क्योंकि पहले से ये डर रहे हैं कि शायद कोरोना तक महामारी है ही है। उसके अलावा यह सरकार ने दूसरा एक तरफ महामारी का प्रकोप हमारे यहाँ थोपने जा रही है, जो हम अवगत करा रहे हैं DM से, कमिश्नर से, और अपने जो यहाँ के पूर्व समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव। आप ये बताइए मुझे कि जैसे आपने बताया 400 से 500 एकड़ जमीन पे खेती यहाँ पे प्रभावित हो रही है पिछले 3 सालों से जी। और ये भी मुझे बताया गया कि GM ने कहा चीनी मिल के कि ये भूल गए थे जी। तो ये भूल गए थे, तो भूल सुधार कब होगी? वो ड्राई में कहा नहीं है, लेकिन वो भूल सुधार के लिए कहा अक्टूबर तक अस्थायी व्यवस्था कर लेंगे। इसके बाद आने वाले मई जून के समय में जी अस्थायी, और आने वाले समय मार्च अप्रैल मई जून में हम इसका अस्थायी कोई समाधान निकाल लेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि जब आप अस्थायी हम ही कर रहे हैं, तो हमारे फिर कम से कम 400 से 500 एकड़ जमीन की गेहूं की बुआई, रबी की बुआई हम नहीं कर पाएंगे। फिर आप बर्बादी के कगार पर आप फिर हमारे सामने आप तैयार होकर हमको बर्बाद करने के लिए। अभी से भी चेत जाते तो हम गेहूं की फसल की बुआई कर लेते, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंग रहा है। हम कमिश्नर साहब तक गए हैं, अभी DM साहब तक गए हैं, GM से मिले हैं, और इन दिनों का अवगत करा। GM ने वायदा आपसे जो अक्टूबर में अस्थायी तक करने का था, ये कब? एक सप्ताह पहले, 18 तारीख को, 18 अगस्त को यह DM साहब से हम लोग मिले। अपने कितने लोग? जी करीब गांव के किसान लोग थे, और हमारे पूर्व प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी थे। हाँ हाँ हाँ, विधानसभा मुबारकपुर से, हाँ, जो 2 बार प्रत्याशी यहाँ रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग गए और उनको अवगत कराया। हाँ, और वो अपना ड्राइंग दिखाए कि ये ड्राइंग हमारा बनकर तैयार है, और ऐसे बहते हुए यहाँ भैंस ही जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आज हमारे यहाँ हमको तबाह किए हो, जहाँ ये निकासी करोगे वहाँ के लोग तो ऐसे ही तबाह होंगे, तो उसे संज्ञान लो। इसका अस्थायी सलूशन क्या है? जी, तो अस्थायी सलूशन अब सरकार जाने, हम अस्थायी सलूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम तो सरकार के आदमी नहीं है। भी दिमाग में कोई खाका होगा ना कि हाँ अगर ऐसा होता तो ठीक होता। सर अस्थायी सलूशन के लिए ये है कि लोग भैंस ही दिखा रहे हैं। भैंस ही एक नदी है, हाँ, इससे कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो नदी का जल भी तो दूषित जी, दूषित जरूर दूषित होगा। हाँ, क्या किया जाए? पानी को फिल्टर करके नदी में छोड़ा जाए, तो इससे क्या नुकसान नहीं होगा, प्रभावित नहीं लोग होंगे। गांव के लोग नहीं लगे फिल्टर की? कुछ नहीं लगा, ऐसा कुछ लगा नहीं है। प्लांट ही लोगों ने चालू करने का चालू कर लिया, और गांव में जो यहाँ पे लोग हैं, प्रधान को भाई इन लोगों ने किया सूचित किया, प्रधान ने भाई एक्शन नहीं लिया।
प्रधान क्या करेंगे? तो चीनी मिल नहीं, प्रधान होते हैं ना, ग्रामीण गांव के मुखिया होते हैं, तो प्रधान कहाँ से रोक लेंगे? रोक लेने के डीएम होते हैं। डीएम के हाथ के नीचे गाँव से अवगत कराएं तो काम हो सकता है। धीरे धीरे एक स्टेप लेंगे तो दूसरा स्टेप लेंगे, दूसरा सिस्टम में, लेकिन इन लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। मेरा कहना इतना ही है। तो अगर आप लोग जो इस तरह से परेशान हैं, अगर परेशानियां आप लोगों की हल नहीं हुई तो फिर आगे क्या? सर अब आगे है सब खेता हम देख ले जा 25 चाहे। और सबसे हम लोग जितने संबंधित अधिकारी हैं, सचिव स्तर, क्या कहना चाहेंगे शासन से हमारी समस्याओं को, शासन से अपनी समस्याओं को हम रूप करा रहे हैं। जिसने इतना एकड़ में फैला हुआ गंदा पानी हमारी समझ प्रकोप डाल रहा है, इतना फसलों को नुकसान कर रहा है। हमको मुआवजे की भी हमने मांग किया कि आप हमें 2 सालों का जी लिखित प्रमाण पत्र हमने दिया है कि इतना 100 एकड़ में फैला हुआ पानी इतना हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया है, और संबंधित अपने अधिकारियों को भेज करके सर्वे करा करके हमारे मुआवजों को देने की कृपा करें। हमने यह उस एप्लीकेशन में, दरखास्त में लिखा है, स्पष्ट लिखा है। तो देखा आपने, हमने बात किया स्थानीय ग्रामीणों से। बातचीत में हमें पता चला कि 3 साल से या लगभग 4 साल से ये गाँव वाले परेशान हैं। आसपास लगभग 10 गाँव इस संक्रमित या जहरीले पानी से परेशान है। चीनी मिल में जब से लगभग बताया जा रहा है शराब जब से बनना शुरू हुआ है तब से इनकी समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, और चीनी धोने के लिए सल्फर युक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से भी इनकी समस्याएं हैं। इनके जो हैंडपंप हैं वो पूरी तरह से उसमें से जहरीला पानी निकल रहा है जो कहीं से भी पीने योग्य नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं इनकी। और इन्होंने बताया, हमने जब इनसे बातचीत किया तो इन्होंने बताया कि हम लोग चीनी मिल के जनरल मैनेजर से भी मिले थे। समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उनके नेतृत्व में मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अक्टूबर में अस्थायी सॉल्यूशन क्या है ये तो जनरल मैनेजर ही बता पाएंगे। और हम लोग इस मामले में समाजवादी नेता से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनरल मैनेजर ने क्या कहा। और लोगों ने यहाँ बताया, जैसे कि एक नदी की बात आई कि वहाँ पे हम लोग ले जाके मिला देंगे। नदियों को स्वच्छ करने के लिए भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपए पानी के जैसे बहा रही है। नमामि गंगे जैसी योजनाएं चलाई गई, लेकिन कुछ भी इसका हल नहीं निकला। हालांकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से नदियां स्वच्छ दिखाई देने लगी थी। अगर ये चीनी मिल का संक्रमित गंदा जहरीला पानी अगर उस नदी में जाएगा तो फिर वही है कि हमारी सारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। और सबसे बड़ी जो समस्या है फिलहाल, यहाँ के जो किसान हैं 3-4 सालों से 400 से 500 एकड़ ज़मीन पे खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये तकलीफ़ में है। इन्होंने मुआवजे के लिए भी लिखा है शासन को, प्रशासन को, प्रार्थना पत्र सौंपा है, लेकिन इनकी समस्याओं को अभी तक नहीं सुना गया है। आखिर इन्हें इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज CIB इंडिया न्यूज़ पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और अगर आप ये वीडियो हमारे चैनल CIB इंडिया न्यूज़ यानी कि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुँचती रहे। ऐसे हम जन समस्याओं को आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।